हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना 18वां अध्याय शुरू करेंगे जिसमें हम फाइल टैब को पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इन्फो। इन्फो का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई भी फाइल वगैरह कुछ बनानी होती है तो आप इन्फो में उसे बनाते हो। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का। ठीक है। अब प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने जो फाइल होती है सेव, उसको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो पासवर्ड से तो आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे करोगे कि यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा रहेगा एस्क्रिप्ट विथ पासवर्ड। अब यहाँ पे जस्ट आप क्लिक कर दो और आपको जो भी पासवर्ड लगाना है वो पासवर्ड लगा के ओके कर दो और फिर से कंफर्म करने के लिए एक बार और ओके कर दो। तो ये प्रोटेक्ट हो गया है पासवर्ड। और इसी को अगर आपको अनलॉक करना है तो इसी पे जाकर दोबारा क्लिक करें और प्रोटेक्ट पासवर्ड पे आके इस पासवर्ड को हटा दें और जस्ट ओके कर दें तो ये पासवर्ड इस प्रकार से हट जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा इन्फो का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपना MS वर्ड चला रहे हो तो उसमें अपनी जानकारियाँ भर सकते हो, जैसे अपना नाम भर सकते हो, कितने वक्त से चला रहे हो, यहाँ पे हर एक चीज़ अपनी डिटेल ला सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है न्यू। अब न्यू का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको नए नए टेम्पलेट्स बने बनाए मिलते हैं MS वर्ड में। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पे आप जो टेम्पलेट चाहें उसको ले सकते हो। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको एक लेके दिखा भी देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे ये बना बनाया एक टेम्पलेट आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़े और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिर ओपन का। ओपन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने पहले से कोई फाइल सेव करके रखी हो तो उसे आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक MS वर्ड की हमारी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ, जैसे इस प्रकार से ये मैंने ओपन कर ली है। ठीक है। इसके अलावा फिर से हम इसको वापस से यहाँ पे आते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है सेव। सेव का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी फाइल को सेव करना हो तो आप सेव पे क्लिक करते हैं और जस्ट जैसे ये सेव है तो मैं कोई एक नई फ़ाइल ले लेता हूँ, जिससे इससे पहले वाली फ़ाइल ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाली मेरी फ़ाइल है। इसको अगर मुझे सेव करना है तो मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और ये मुझसे फिर लोकेशन पूछता है कि आपको इसको कहाँ पे रखना है ब्राउज़र में। तो मैं जैसे ब्राउज़र पे चला जाऊँ, डेस्कटॉप पे रखना हो जैसे मुझे, तो देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ गया और यहाँ पे लिखा है पिक द डेट। अब ये इसी नाम से मैं इसको फाइल को सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। जैसे कि मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखा भी देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए यहाँ पे ये पिक द डेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये मेरी फ़ाइल बन के आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है इसमें, फिर अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे हमें सेव एज का। सेव एज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी भी फाइल को सेव कर देते हो, उसे दोबारा फिर से सेव करना चाहते हो किसी और लोकेशन पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो और उसे अपनी लोकेशन जहाँ पे भी आप उसे रखना चाहते हो, जैसे देखिए यहाँ पे ये फाइल है, इसकी जगह पे मैं मान लो इसे डाउनलोडिंग में रखना चाहता हूँ और जस्ट मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसे यहाँ पे रख देता हूँ, वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, वर्ड लिख कर और बस जस्ट मैं सेव करता हूँ तो ये फाइल फिर से सेव हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि सेव और सेव एस ऑप्शन क्या होता है। इसके बाद अगला ऑप्शन पढ़ते हैं जो कि है प्रिंट। प्रिंट का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे पास ये पेज दिख रहा है, इसको अगर हमें प्रिंट करना हो तो यहाँ पे हम प्रिंट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे लिखा है प्रिंट। अब इस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपका जो प्रिंट का ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है और अगर ये फाइल आपकी सेव होगी तो यहाँ पे वो सेव लोकेशन दिखाता है कि आपको PDF में उसे प्रिंट करना है, तो यहाँ पे PDF में सेव करके उसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, दोबारा प्रिंट ऑप्शन पे आते हो और यहाँ पे लिखा रहता है फिर आपके प्रिंटर का नाम वगैरह। फिर इसके नीचे लिखा रहता है प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब कि जैसे यहाँ पे अभी आपको एक पेज दिख रहा है, आपको इसके अलावा और पेजेस चाहिए हो तो यहाँ पे और पेजेस ले सकते हो। यहाँ पे लिखा है ना प्रिंट ऑल पेजेस, मतलब कि अगर आपके पास 10 पेज हो और आपको सिर्फ यहाँ पे कोई एक ही पेज को वो करना हो प्रिंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम प्रिंट या फिर प्रिंट करेंट पेज या फिर प्रिंट ऑल पेज। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रिंट ऑन स्लाइड्स। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक ही बार में एक एक करके सभी को एक एक करके प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे उस प्रकार से प्रिंट कर सकते हो। फिर यहाँ लिखा है कॉलेक्ट। अब कॉलेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप एक ही प्रिंट को सिर्फ एक बार प्रिंट करना चाहते हो, कि एक ही प्रिंट को एक एक बार या दो बार प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे उसको भी कर सकते हो, अनकॉलेक्ट और कॉलेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है, यहाँ लिखा है पोर्ट्रेट
ओरिएंटेशन। अब पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपको ये जो प्रिंट करना है इसे आपको इसको सीधा प्रिंट करना है या फिर टेढ़ा, मतलब कि जैसे ये पोर्ट्रेट होता है सीधा और ये होता है लैंडस्केप। जैसे देखिए इस प्रकार से ये चौड़ा हो चुका है और ये एक प्रकार से सीधा है, अब आपको दिख रहा होगा। इसके अलावा फिर अगला ऑप्शन यहाँ पे मिलता है जो कि है लेटर। लेटर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप अपने जो पेज का साइज़ है वो लेटर का है तो आप यहाँ पे उसे लेटर से प्रिंट कर सकते हो, या अगर उसे टॉबल करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से टॉबल बना सकते हो, या लीगल बनाना चाहते हो तो लीगल बना सकते हो। A4 में ज़्यादातर प्रिंटिंग होती है तो A4 कर सकते हो, या फिर जैसे पहले लेटर में था उस प्रकार से इसको लेटर में रख सकते हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर से दिख सके। थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, नहीं तो अगर आपको लगे तो इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि लिखा है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन का मतलब ये है कि इसके दाएं और ऊपर नीचे जो जगह है उसमें और मार्जिन आपको चाहिए हो तो यहाँ पे इसको नैरो कर सकते हो, जैसे इस प्रकार से और जगह मिल जाएगी, या फिर वैसे ही जैसे नॉर्मल पहले था उस प्रकार से करोगे तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा है 1 पेज पर शीट। 1 पेज पर शीट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक पेज पे आप सिर्फ एक ही जो हमारा पेज है नॉर्मल उसी को शीट को प्रिंट करना चाहते हो तो ठीक है, या तो फिर आप एक ही पेज पे 2 पेजों का मतलब प्रिंट करना चाहते हो तो वो ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 16 ले सकते हो। ज़्यादातर ऐसा करते तो नहीं है लेकिन आप करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि है शेयर का। शेयर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपकी कोई फाइल को किसी को शेयर करना हो ईमेल के ज़रिए या फिर प्रेजेंटेशन ऑनलाइन के ज़रिए या पोस्ट ब्लॉग करना हो तो यहाँ पे आप उसे सेव प्रोडक्ट करके फिर आप अपने किसी भी फ्रेंड को यहाँ पे वो भेज सकते हो। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है यहाँ पे एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब अपनी फ़ाइल को आप PDF में सेव करना चाहते हो या JPG में सेव करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलते हैं। जैसे देखिए PDF में सेव करना हो तो यहाँ पे देखिए PDF ऑप्शन आ जाएगा। इसको मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ और इसको पब्लिश कर देता हूँ तो ये हमारी फ़ाइल देखिए यहाँ पे PDF में देखिए इस प्रकार से बन के कितने बढ़िया तरीके से आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर अगला ऑप्शन मिलता है हमें क्लोज़ का। क्लोज़ में बहुत सिंपल है कि आप अपनी फाइल को या MS वर्ड को क्लोज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लोज़ ऑप्शन आ जाएगा। डोंट सेव कर दोगे तो यहाँ पे आप इसे डोंट सेव भी कर सकते हो इस प्रकार से। दोबारा से MS वर्ड खोल लेता हूँ। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन देखते हैं जो कि यहाँ पे है अकाउंट का। अकाउंट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपका पहले से ही अकाउंट यहाँ पे बना होगा तो यहाँ पे ये एक्टिवेट दिखाता है, और अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नहीं बना होगा तो ये डीएक्टिवेट दिखाता है कुछ इस प्रकार से। और अगर आपको इनके कलर वगैरह चेंज करने हो तो यहाँ से आप इस प्रकार से डार्क कर सकते हो या लाइट कर सकते हो, इस प्रकार से इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद अगला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ऑप्शन का ही। जैसे यहाँ पे अगर आपको कोई MS वर्ड की सेटिंग्स को चेंज करना हो, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है जर्नल, डिस्प्ले, फिर प्रोफाइल, फिर सेव, या फिर लैंग्वेज, या फिर एडवांस, या फिर कस्टम रिबन, या फिर क्विक एक्सेस टूल बार्स। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो आपको अगर ठीक लगे अपने हिसाब से तो यहाँ पे आप उन पर वर्क कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इन सेटिंग्स को ज़्यादातर छेड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हम MS वर्ड वैसे ही नॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं तो उन चीज़ों को छेड़ने से वो बाद में फिर बिगड़ जाती है। तो ज़्यादातर यही मैं आपको सलाह दूंगा कि इनको चीज़ों को ना छेड़ें और जैसी हैं इनको ऐसी रहने दें। आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे MS वर्ड हमारा पूरा लगभग कंप्लीट हो चुका है 18वें अध्याय तक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।